जाए, अगर आप हैं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके निकल सकते हैं। आइए पालविया साहब हैं हमारे साथ, उनका भी करते हैं स्वागत एक बिगुल उनके लिए BTST का। मॉर्निंग पालविया साहब, बताएं सर। तो दीपांशु जी, BTST नहीं है, STBT है। बजाज फाइनेंस फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है। तो बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। स्टॉक में जो रिकवरी बनी थी ऑलमोस्ट अपनी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से वहीं से सप्लाई लेके स्टॉक वापस से फिसलते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है। तो एक वीकनेस यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है और आज के सेशन में फर्दर यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हमें लगता है बजाज फाइनेंस फ्यूचर यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 60 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखने करीब 6745 के आसपास और डाउन साइड के टारगेट 6660 तक आते हुए दिख सकते हैं। 6660 6660 ये है आपके लिए लेवल जहां तक गिर सकता है। बजाज फाइनेंस शॉर्ट करने की राय है आपके लिए 6706 के आसपास चल रहा है। पालविया साहब की तरफ से बिकवाली करने की राय। आइए सुमित जी के लिए भी है अगला बिगुल, सुमित के सुपरहिट चार्ट देखिए सर और बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं टेक्निकली इसके लिए। तो दीपांशु एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में पिछले 2-3 वीक से एक हायर साइड पे सप्लाई देखने को मिला है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक ने अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 5800 के आसपास था उसको ब्रेकडाउन ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखा है। हमें लगता है थोड़ा वीकनेस यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी फिसल चुका है। हमें लगता है ये स्टॉक अगर 5720 के नीचे रहेगा तो हो सकता है यहाँ पे डाउन साइड में प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 5600 5540 की तरफ। आपके लिए ब्रिटानिया देखते हैं नंबर से पहले कैसा रहेगा इसका मूव। नंबर्स थोड़े ठीक ही आने चाहिए इस समय ब्रिटानिया के। नीचे अभी थोड़ी देर पहले 300 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी, अब सिर्फ 150 पॉइंट नीचे है। डेज हाई पर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर आपका स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी भी 24800 रिक्लेम कर रहा है। तो सुस्ती है बाजार में, बट निचले स्तरों से आपको रिकवरी और खरीदारी के भी मौके दिख रहे हैं। आइए हम कुछ बेहतरीन कॉल्स भी ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। पालविया साहब के पास चलते हैं उनकी 10 की कमाई के काउंटर के लिए। पालविया साहब बताएं सर। तो दीपांशु जी जो स्टॉक पसंद आ रहा है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से वो है हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टॉक ने अपने अगस्त 2023 के स्विंग हाई को अब यहाँ पे क्रॉस किया है। जिस तरीके से स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया है और यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी पिछले 3-4 सेशन से देखें तो काफी इंकरेजिंग है। वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ पिछले 4-5 वीक से बनते हुए दिखी है। हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है फर्दर तेजी एक्सटेंड करने का। 340 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट करें। करंट लेवल से यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 272 के आसपास। ये है आपके लिए HOEC यहाँ पर रखनी है आपको नजर। इस बीच जेन के बैंक पर नजर डालिए, 5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही बढ़िया खबर आपको आती हुई दिख रही है। जेन के सरकार का बजट पेश हो रहा है जहां पर उन्होंने कमजोर शुरुआत फिर और गिरना, ट्रिगर होना, रिकवर होना, आगे वोट नॉट फ्राइडे है, बहुत कुछ होगा एक्शन। लेकिन फिलहाल इस शो में लेंगे विदा 2 खास मेहमानों से। अमरीश सर और तेजस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस फील के लिए। साहब और जय ठक्कर साहब का तो दिल से आभार है ही। कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति, देश के सैनिकों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।